हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे इस YouTube चैनल पे एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल। जो स्पेशली एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं उनको डेडिकेटेड है। लाइक आप देखेंगे डिफरेंट जो वैकेंसीज आती हैं उनको अपडेट से लेके ICAR JRF SRF नेट इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उसके लिए डेडिकेटेड है। और डिफरेंट टाइम पे जो अपडेट आते रहते हैं डिफरेंट आयोग के, जो रूल रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसीजर में या एग्जाम पैटर्न के, तो ये सब उसी को डेडिकेटेड हमारा चैनल है। और बेसिकली आप देखेंगे, अगर एक हार्डवर्क की बात करेंगे तो 2022 से ये चैनल लगातार इस पे आप देखेंगे। तो यहाँ से जैसे भी क्या है कि कभी कभी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है, तो ये चैनल भी आप एक मोटिवेशन ले सकते हैं इसको। इस पे 1000 वीडियो होने वाले हैं और सब्सक्राइबर कितने हैं? 5500 के आसपास होने वाले। अभी 5465 सब्सक्राइबर है टोटल। 1000 वीडियो पड़ गए। मैं मानता हूँ सकता क्वालिटी मैंने नहीं दे पाया, एडिटिंग की क्वालिटी आपको, लेकिन आप जब वीडियो को देखेंगे इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी हो या कंटेंट की क्वालिटी हो, वो आप कमी नहीं पाएंगे। मैं मानता हूँ शुरू की वीडियो मैंने सीखना स्टार्ट किया था, लेकिन एक्सटेंशन से रिलेटेड आप टॉपिक अगर ढूंढेंगे तो प्रेजेंट टाइम पे आपको ये चैनल यही मिलेगा। सोशल साइंस अगर एग्रीकल्चर में आप ढूंढेंगे तो ये वीडियो मेरा रिकॉर्ड करने का मेन इंटेंशन ये था कि बहुत से स्टूडेंट जैसे स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं तो कभी कभी रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग उनको नहीं मिलता है, क्योंकि सबको तो हार्डवर्क सब करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, तरीका होता है करने। तो सबको सफलता कभी कभी नहीं मिल पाती है। तो असफलता को सभी लोग मतलब झेलने की शक्ति भी नहीं होती ना सबके पास, मतलब उसको उस प्रेशर को हैंडल करने की, उस टाइम जो सिचुएशन होती है आपके ऊपर उसको हैंडल करने की, ये सबके बस की बात नहीं है। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं को डेडिकेटेड है जो असफल अभी तक हुए हैं, उनको सफलता नहीं मिली, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे ऑनलाइन एजुकेटर हो, या कोई भी काम आप कर रहे हो, आपके हार्डवर्क के हिसाब से आपको सफलता नहीं मिली। तो आपको कभी भी हार नहीं मानना। बस ये वीडियो का मेन यही इंटेंशन है कि आपको कभी हार नहीं मानना, आशान्वित रहना है जब तक आपकी लाइफ। हमेशा आपके अंदर ये आशा होनी चाहिए और आपके अंदर ये इंटेंशन होना चाहिए, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल बेस्ट होगा, और बेस्ट को हमेशा बेटर बनाना है, क्योंकि बेस्ट कभी नहीं आएगा, उसको हमेशा इंप्रूवमेंट आपको करना पड़ेगा, तब वो बेटर बनेगा। ठीक है, जैसे अभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप अभी यूपी में रिजल्ट आया है, बहुत से स्टूडेंट उसको लेकर प्रेशर में हैं, या डिफरेंट जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप एकेडमिक से नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, या आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सिविल सर्विस हो गया, चाहे स्टेट PCS आपके हो गए, चाहे SSC हो गया, चाहे आपका बैंकिंग हो गया, चाहे आपका रेलवे हो गया, डिफरेंट जो भी कंपटीशन है उसमें सभी को सफलता नहीं मिल पाती है। तो सफलता मतलब अगर असफल है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने हार्डवर्क नहीं किया या आपने इन कंपेरिजन टू जो सक्सेस हो गए हैं उनके कंपेरिजन आपको कम नॉलेज है, ऐसा कभी नहीं होता। दिन होता है सबका, ऑल थिंग्स आर प्रीडिसाइडेड, सभी चीजें प्रीडिसाइडेड है। मैं आपको पहले, क्योंकि मैं जो मानता हूं कि हमको जो बनना है, जहां पे हमको पहुंचना है, वो पहुंचेंगे। मतलब लक और हार्डवर्क दोनों 50-50 रोल में मानता हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग मैंने देखा है कि हार्डवर्क करते हैं, उस हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, या बहुत से ऐसे स्टूडेंट को देखता हूं मैं जो बहुत कम में बहुत ज्यादा उनको रिजल्ट मिल जाता है। तो अपना अपना सबका एक कहावत है, आप देखेंगे कि सभी चीजें प्रीडिसाइडेड हैं और इंसान एक कठपुतली है, उसको नचाने वाला एक एनर्जी है। अब वो एनर्जी का मीन आप इसको ईश्वर कह सकते हैं, उसको आप मतलब जिसको भी आप मानते हैं, गॉड जिसको मानते हैं, गॉड फादर जिसको मानते हैं, जिसमें आप विश्वास करते हैं, बिलीव जिस भी एनर्जी में, वो रेगुलेट करता है उसको। इसीलिए जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेने का भाई, ना ही टेंशन लेने का, हमेशा अपना आपको बेस्ट देना है। सिलेक्शन होता है तो भी मुस्कुराना है, नहीं होना है तो भी मुस्कुराना है, क्योंकि सीखना है आपको। बहुत से ऐसे लोग यार, और दर्द यहाँ पे सबको है, किसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, किसी को सोशल प्रॉब्लम है, किसी के फैमिली में बीमारियों का प्रॉब्लम है, किसी की फैमिली में रोज झगड़े हो रहे हैं, क्लेश हो रहे हैं,
तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है सबको यहाँ पे आज के भागदौड़ वाली जिंदगी में। और आपने ऐसा सेक्टर चुना है ना यार, कंपटीशन जिस दिन आप तैयारी करने का सोचते हैं उस दिन आप समझ लीजिए कि आपको ताने भी सुनने हैं, आपको प्रेशर भी झेलना है, आपको असफलता मिलेगी, कभी सफलता कभी असफलता, कभी सफलता कभी असफलता, और उसी असफलता से आपको सीख के रिस्टार्ट करके आगे बढ़ना है। और एक ना एक दिन जरूर वो दिन आएगा जिस दिन आप सफल हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, तो थोड़ा सा आपको डायरेक्शन चेंज करना होता है। ये डिसीजन, क्योंकि हमेशा डिसीजन आपके डेस्टिनेशन को तय करते हैं। डिसीजन आपके क्या डिसाइड करते हैं, आपके डेस्टिनेशन को। क्योंकि डिसीजन जब आप सही नहीं ले पाएंगे, सही समय पे नहीं ले पाएंगे, सही समय पर अगर आपने डिसीजन ले लिया तो वो ही डिसाइड कर देता कि आपको कहाँ पे पहुंचना है। तो इसलिए बहुत प्रेशर नहीं, बस ईमानदारी से आपको हार्डवर्क करना है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे जो भी हैं। और प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हो रहा है तो भी अच्छी बात, नहीं हो रहा डायरेक्शन चेंज करो, कोई दूसरा पकड़ लो। क्योंकि जिंदगी एक लिमिटेड समय मिला है, उसको जीना है और अपने रोल को प्ले करके अंतिम में जो डेस्टिनेशन है वो डेथ है, वो सबको वहां पे जाना है। तो वो चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अचीवमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में। अचीवमेंट जरूरी है, लेकिन हम किसी के साथ धोखा करके या उसको अपना सिर्फ काम निकाल के वो अचीवमेंट एक ना एक दिन यहीं सब धरे के धरे रह जाते हैं। अगर आपने सिद्धांत नहीं बनाए हैं जीवन में, तो आने वाले जो आपकी जनरेशन है, जो भी है, वो वही देख के वो भी करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंटों को देखा है कि वो जब काम रहता तभी एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिसके साथ आप जुड़िए, मतलब हमेशा इस तरह जुड़िए, वो बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब वो पेन में है तब उसके साथ आप रहिए, जब उसको जरूरत है आपकी तो आप उसके साथ रहिए। काम के लिए मत जुड़िए किसी से। बाकी स्टूडेंट, मैं इस सेशन को बस इसीलिए लेके आया था कि मैं इस छोटे से चैनल को चलाता हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं माना करता। मैं डेली अपना काम करता हूँ, मतलब पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ, और जितना मुझे आता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है, मैं क्यों आपके पास डिसमिनेट करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि बहुत बड़ा चैनल नहीं मेरा, और ना ठीक है वो होता है बड़ा, तो भी मेरा ये पैसन था। मुझे जैसे बहुत बड़ा यूट्यूबर 10 करोड़ 1 करोड़ वो अलग बात है, मेरे को पैसन था टीचिंग। मुझे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने में या गाइड करने में पसंद आता था। अब उसमें से अगर मैं 10 लोग गाइड कर रहा हूँ, उसमें से अगर एक भी सक्सेस हो गया, एक ने भी मेरी बात मान ली, तो ठीक है ना, बस मेरे लिए वही बहुत। और मैं ऐसे जगह से बिलोंग करता हूँ। कभी जिस दिन मैं सक्सेस होऊंगा और जिस दिन मेरे पास मैं एक्चुअल में समझूंगा आज मैं सक्सेसफुल हूँ, उसके लिए मैं लाइव आके और रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बताऊंगा, तो वो भी आपके लिए मोटिवेशन है। तो इसीलिए जो प्रेजेंट टाइम पे जहाँ पे है, बस ईमानदारी से कभी अपने साथ मतलब दिखावा करके पढ़ाई मत करिएगा कि सिर्फ आप पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो डेली का डेली इवोल्यूशन हो जाए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। नहीं पढ़ने का मन है, समय बर्बाद मत करिए, कोई टेक्निकल चीज़ें, कोई स्किल ओरिएंटेड कोर्स सीख लीजिए या कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करिए, लेकिन कुछ दूसरा कर लीजिए। ये ऐसा सेक्टर है, आप 4-6 साल समय निकाल देंगे, फिर ना आप हार्डवर्क करने के लायक रह जाएंगे, ना कुछ करने लायक। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पढ़ रहे हैं तो एकदम 100% दे के पढ़िए। नहीं सिलेक्शन होगा, लेकिन वो नॉलेज आपके बिहेवियर में दिखनी चाहिए, आपके लैंग्वेज में दिखनी चाहिए। और नॉलेज का मतलब, सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, वो मेजर करने का आज का समय हो गया। इसी वजह से समाज में विखंडन है, आपके बिहेवियर में भी दिखना चाहिए वो पढ़ाई। मैं नहीं कह रहा हूँ आप सबसे जाके बात करो, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। जो लोग आपसे संबंध रखे, आपको उन्हीं से संबंध रखना है। और जो आपके कठिन समय में, जो आपके बुरे समय में काम आए, उनको हमेशा आपको साथ लेके चलना और हमेशा आपको साथ देना है। जिस दिन आप सक्सेस हो जाए उनको नहीं भूलना। तो ठीक है, मिलेंगे हम लोग नए सेशन में। बस इस चैनल को भी आप मोटिवेशन में ले सकते हैं। और बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, 7-7, 8-8 साल बाद फाइनली उन्होंने डेस्टिनेशन को पाया। और मैं कभी चाहूँगा तो उनको लेके भी आऊँगा जल्दी उनको रिकॉर्डेड वीडियो में या लाइव सेशन में। तो अभी अगर आप असफल हैं, 4-6 एग्जाम दिए, नहीं सिलेक्शन आपका हुआ है, 2-1 साल से किसी भी सेक्टर में हार्ड वर्क कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो आपको रुकना नहीं, हार नहीं माननी है। नई सुबह के साथ, नए सवेरे के साथ आपको रीस्टार्ट करना है। कुछ और आपका क्वेश्चन होगा जरूर पूछिएगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आप वीडियो विजिट करते हैं, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो थैंक यू। लेकिन हमेशा हार नहीं मानूंगा,
ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे काम करिएगा। 12th फेल मूवी आपने देखा होगा, तो उसको देख के आप सीख सकते हैं। मूवी अलग बनाई, कुछ चीजें उसमें ऐड की गई होंगी, लेकिन वो सच्ची घटना है। यार कहां से कहां लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उनका प्रीडिसाइडेड भी था। बहुत से ऐसे बच्चे जो रह जाते हैं, उनको पहुंचना था। मूवियों मतलब जो ये एंटरटेनमेंट है, उसको सिर्फ आप एंटरटेनमेंट लेंगे तो अलग बात है ना। उसमें का मोटो रहता है, कोई भी मूवी बनाई जाती है तो जैसे कम्युनिकेशन के 3 वर्क हैं। वो क्या है कि एंटरटेनमेंट करता है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है और कमांड का भी काम करता है। तो इंटरटेनमेंट तक मत रखिए, उसको सीख लीजिए। आप देखेंगे, आप भी तैयारी कर रहे हैं, आप ही के साथ कोई ऐसा दोस्त होगा या ऐसा कोई फ्रेंड होगा जिसकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है, चाहे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, चाहे उसे गार्जियन उस लेवल के उसको नहीं मिले हैं, ना उसके आस पड़ोस वाले उसको मिले हैं उस लेवल, लेकिन तब भी वहाँ से निकल के जाता है और कीचड़ में कमल खिलाता है। तो इस चीज़ को आपको सीख में लेना है। दुखें, प्रॉब्लमें ये सक्सेस होने के बाद भी रहे, ये नहीं खत्म होगी, लेकिन ये मुस्कान कभी चेहरे से आपके जाने नहीं चाहिए। और कितने प्रॉब्लम में है सामने वालों को दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। और हार नहीं मानना आपको। नहीं एक सिलेक्शन होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, 10 बार नहीं होगा, लेकिन 11वीं बार जरूर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन एक एग्जाम को, उसके सिलेबस को लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आप तैयारी करिए, ठीक है। चाहे आप एग्रीकल्चर से किसी भी वैकेंसी, चाहे स्टेट पीछे एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं, जीटीए की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की एपो की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मल आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, मॉक टेस्ट में आपके नंबर आने चाहिए, किताब आपके माइंड में चलनी चाहिए, क्वेश्चन आपके आप पागल होने चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं पागल की तरह होते हैं भाई। और एक बात मैं बता रहा हूँ, बहुत से ऐसे होते हैं कि वो हेजिटेशन में रहते हैं कि मैं इससे डिस्कस करूंगा, पूछूंगा। सबसे पूछना, कोई डांटेगा बस इतने तो भरेगा, जान थोड़ी लेगा यार। तो इस चक्कर में चीज़ों को सीखना सोचिए। और मोटिवेशन सबसे बड़ा, जैसे आप रील पे ढूंढते हैं मोटिवेशन, यूट्यूब शॉर्ट पे ढूंढते हैं, तो मोटिवेशन चाहे वो बड़ा लोअर क्लास का लड़का हो फैमिली का, चाहे मीडियम क्लास के फैमिली का लड़का हो, चाहे भाई जिस बिजनेसमैन फैमिली वो अलग बात है, लेकिन उसके यहाँ भी मोटिवेशन उसके पेरेंट्स, फादर एंड मदर है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि किसी भी बैकग्राउंड में आप जाके देख लेंगे, चाहे आपके गांव में देखेंगे या आप सिटी में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, उस फैमिली का एक जनरेशन ने स्ट्रगल किया है, चाहे उसके ग्रैंडफादर किए हैं, चाहे उसके फादर किए हैं, चाहे वो किए हैं। या अगर आप अभी कर लेंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और बेसिक चीज़ें आपको मिल जाएगी। फिजिकल फैसिलिटी जितना आप बनाएंगे वो कम ही है, बस एक व्यवहार, एक अच्छे इंसान बनिए और असफलता मान के अपनी कमियों को काम करिए। सिलेक्शन एक ना एक दिन आपका जरूर हो जाएगा। सिलेक्शन नहीं होगा तो एक्सपीरियंस आएगा, कोई दूसरा चीज़ करेगा, जीवन आराम से जी लेंगे। बहुत सी चीज़ें आज समय में, बस आप हार्डवर्किंग होना चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे हम नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। मुझे लगा कि आपके साथ ये सेशन शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लड़के टीए की तैयारी कर रहे हैं, टीए की तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मल किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी है। वो कहते हैं मोटिवेशन नहीं हो रहा, टीए का एग्जाम देने वाले। मोटिवेशन अपने परिवार से लो यार, परिवार से लो मोटिवेशन, खुद से लो मोटिवेशन। आपका भी लाइफ स्ट्रगलिंग है, आपके ऊपर भी मूवी बने, ऐसा कुछ करिए, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।